अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत से ऐसे सेंटेंसेस का यूज किया है जिन्हें सीख कर या जिनकी प्रैक्टिस करके आप बासानी इंग्लिश में बात कर सकते हैं या किसी के साथ भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। सब कहते हैं मैं अपने बाप की तरह दिखता हूं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एवरीबडी सेज आई लुक लाइक माई फादर। एवरीबडी सेज आई लुक लाइक माई फादर। सब कहते हैं मैं अपने बाप की तरह दिखता हूं। एवरीबडी सेज आई लुक लाइक माई फादर। क्या जो वो कहते हैं सच है? इज इट ट्रू व्हाट दे से? इज इट ट्रू व्हाट दे से? क्या जो वो कहते हैं सच है? इज इट ट्रू व्हाट दे से? या वो ऐसा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? और दे से सो ओनली टू मेक मी हैप्पी। और दे से सो ओनली टू मेक मी हैप्पी। या वो ऐसा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं। तुम सच में अपने वालिद की तरह दिखते हो। यू रियली डू लुक लाइक योर फादर। यू रियली डू लुक लाइक योर फादर। तुम सच में अपने वालिद की तरह दिखते हो। आज बारिश होने का बहुत इम्कान है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी लाइक टू रेन टुडे। इट्स वेरी लाइक टू रेन टुडे। आज बारिश होने का ज्यादा इम्कान है। इट्स रियली लाइक टू रेन टुडे। तो इसीलिए बेहतर होगा तुम अपनी छतरी ले जाओ। सो यू हैड बेटर टेक योर अम्ब्रेला। सो यू हैड बेटर टू टेक योर अम्ब्रेला। तो इसीलिए बेहतर होगा तुम अपनी छतरी ले जाओ। सो यू हैड बेटर टू टेक योर अम्ब्रेला। जो मुझे पसंद आता है मैं खरीद लेता हूं, कीमत की परवाह किए बगैर। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई बाय व्हाट आई लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। आई बाय व्हाट आई लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। जो मुझे पसंद आता है मैं खरीद लेता हूं, कीमत की परवाह किए बगैर। आई बाय व्हाट आई लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। इसीलिए तुम हमेशा लोगों से पैसे मांगते हो। That's why you always ask people for money. That's why you always ask people for money. इसलिए तुम हमेशा लोगों से पैसे मांगते हो। That's why you always ask people for money. तुम मेरी हर बात में कमी निकालते हो। काफी यूजफुल सेंटेंस है। You find fault with everything I say. You find fault with everything I say. तुम हर बात में मेरी कमी निकालते हो। You find fault with everything I say. मेरे वालिद मुझसे पूरा दिन काम करवाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? माई फादर मेक्स मी वर्क ऑल द टाइम। माई फादर मेक्स मी वर्क ऑल द टाइम। मेरे वालिद मुझसे पूरा दिन काम करवाते हैं। वो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं? वाई डू दे मेक मी वर्क सो हार्ड। वाई डू दे मेक मी वर्क सो हार्ड। वो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं? वाई डू दे मेक मी वर्क सो हार्ड। मुझे इस हवाले से कुछ नहीं कहना। I have nothing to say in this regard. I have nothing to say in this regard. मुझे इस हवाले से कुछ नहीं कहना। मैं तुम्हारे घर वालों के मामले में नहीं पढ़ना चाहता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I don't want to get involved in your family matters. I don't want to get involved in your family matters. मैं तुम्हारे घर वालों के मामले में नहीं पढ़ना चाहता। I don't want to get involved in your family matters. दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। A friend in need as a friend indeed. A friend in need as a friend indeed. दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। दोस्तों, ये एक कहावत भी है। A friend in need as a friend indeed. मुझे ऐसा लगता है जैसे।
इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डू फील लाइक। आई डू फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है जैसे। आई डू फील लाइक। हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। बीमारी की वजह से मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस। बीमारी की वजह से मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस। डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था। I was told by doctor to take some rest. दोस्तों पैसिव फिक्रा है। I was told by doctor to take some rest. डॉक्टर ने मुझे थोड़ा आराम करने को कहा था। I was told by doctor to take some rest. इसके जल्दी ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, या उसके जल्दी ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? There is very little hope of him getting well soon. There is very little hope of him getting well soon. उसके जल्दी ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। There is very little hope of him getting well soon. अब हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। Now all we can do is pray for her. Now all we can do is pray for her. अब हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। उसके साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? What happened to him was not my fault. What happened to him was not my fault. उसके साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं। I have nothing to do with that incident. I have nothing to do with that incident. मेरा उस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं। I have nothing to do with that incident. अगर ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? If it's not yours, then whose is it? If it's not yours, then whose is it? अगर ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? If it's not yours, then whose is it? तुम्हारे पास ये किताब कब से है? How long have you had this book? How long have you had this book? तुम्हारे पास ये किताब कब से है? दोस्तों आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप पूछते हैं तुम्हारे पास ये वैलेट कब से है? How long have you had this wallet? How long have you had this bag? How long have you had this jacket? मैंने ये किताब कल ही खरीदी। I bought this book yesterday. I bought this book yesterday. मैंने ये किताब कल ही खरीदी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे नफरत करता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Sometimes it seems that everybody hates me. Sometimes it seems that everybody hates me. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे नफरत करता है। Sometimes it seems that everybody hates me. सच कहूं तो मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। To be honest, I am fed up with this life. To be honest, I am fed up with this life. सच कहूं तो मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? To be honest, I am fed up with this life. यहां मेरे अलावा और कोई नहीं है। There is no one here except me. There is no one here except me. यहां मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसकी इंग्लिश क्या होगी? How is it possible? How is it possible? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें आज हो क्या गया है? What has happened to you today? What has happened to you today? दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।